ने शादी करी, परिवार बसाने के लिए, उसके नसीब में क्या आया? मुकदमे। अब उस मुकदमे के सहारे महिलाएं ये कहती हैं कि सर मुकदमा ना करें तो करें क्या? वो तो हमें लेके जा नहीं रहा है, वो तो दूसरी शादी कर रहा है, तो करें क्या? मुकदमा ना करें तो। अब आप सोच कर देखिए कि आपने ये कहा मुकदमा करें तो करें क्या? यानी कि सामने आपके ऑप्शन है, तो आपने क्या चुना? वही ऑप्शन चुना ना कि मुकदमा करने का। आपने वो ऑप्शन नहीं चुना जो आपके जीवन में आया है। आपने उस पति को नहीं चुना जो पति आपके साथ जीवन व्यतीत करेगा। आपने ऑप्शन क्या चुना? मुकदमे का। तो जिसने मुकदमा कर दिया, तो उस मुकदमे के सहारे अगर आपने 2 साल से अधिक समय व्यतीत कर दिया अपने मायके में, स्पष्ट सुनिए, दोबारा सुनिए इस बात के लिए कि जिस तारीख से आपने मुकदमा फाइल किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जो मुकदमा आप फाइल करोगे, चाहे मेंटेनेंस हो, डीबी हो, 498 हो, कोई सा ही मुकदमा हो, आप उस तारीख, उस मुकदमे में एक तारीख जरूर खोलेंगे कि इस तारीख को मुझे मारा पीटा घर से बाहर निकाल दिया। ये कॉमन लैंग्वेज है, किसी की कोई चीज़ नहीं है, बनावटी चीज़ें, बस यही है कि भाई इस तारीख को मारा पीटा घर से बाहर निकाल दिया। अब उसी तारीख को आप पति जो है ढाल बनाकर चलिए। इसी तारीख के कारण चलते हुए आपको एक समय ऐसा आएगा कि यही तारीख आपका तलाक का सहारा बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं कि सर मेरी पत्नी मुझसे 10 साल से अलग है, मुझसे 15 साल से अलग है, मुझसे 20 साल से अलग है, मुझसे मेरे साथ रह ही नहीं रही है, लेकिन आपके बीच में कोई भी किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई, कोई डेट फाइनल नहीं हुई कि भाई स्टेट से आप अलग रह रहे हैं। तो इसी वजह से महिला के और पुरुष के बीच में कोई भी डिस्कशन का ग्राउंड नहीं बनता। डिस्कशन मतलब कि सेक्शन 13 में, हिंदू मैरिज एक्ट में जो है वो ये बताया गया है कि 2 साल से अधिक महिला बिना किसी कारण के पति को छोड़कर अपने मायके में रह रही है, तो वो डिसर्शन का ग्राउंड कहलाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। बिना किसी सबूत के, एविडेंस के, जो तारीख महिला ने आपके केस में लिखवाई है अपने केस में, उसी तारीख को आप ढाल बनाकर तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हैं और उसी आधार पर तलाक मिल सकता है आपके लिए। अब वो मिलेगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। उस ग्राउंड को भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड बनना और तारीख लिखना दोनों में अलग अलग अंतर है। सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 12 डीबी या 498 ए, यानी कि या फिर जो नया बन गया है बीएनएस का 85, उसमें कहीं ना कहीं वो तारीख खुल गई है, इस तारीख से मैं अपने मायके में रह रही हूँ और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब वो ही किसी ना किसी मुकदमे में फिर बयान भी करेगी कि भाई मैं इस तारीख से अब मैं रह रही हूँ, अपने मायके में रह रही हूँ। अब इस तरीके से अगर उसने कह दिया मैं रह रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं किसी उसमें बयान उसने कर दिया है अपना, तो उसी बयान की कॉपी, उस कंप्लेंट की कॉपी, जो मुकदमा डाला है उसी कॉपी लगाकर आप सीधे सेक्शन 13 का मुकदमा डाल दीजिए और आपके जो है तलाक निश्चित है, तलाक हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्राउंड बन गया है कि आप 2 साल से अधिक मतलब समय हो गया लेकिन अलग रह रही हैं, कोई कारण ही नहीं बनता आप दोनों के बीच में कि भाई हम साथ में रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। क्योंकि जितनी पति की जिम्मेदारी बनती है साथ रहने की, उतनी पत्नी की भी बनती है। ना पति के बिना पत्नी रह सकती, ना पत्नी के बिना पति रह सकता है। तो कोई ना कोई दोनों में से दोनों की जिम्मेदारी बनती है परिवार को बसाने की, घर को बसाने की। अगर पत्नी ससुराल छोड़कर मायके भाग आई है, चली आई है, तो आप ये समझिए कि वो कहीं ना कहीं उसका भी दायित्व बनता है ससुराल में रहने का। अगर वो घर छोड़कर अपने मायके रह रही है तो वो गलत कर रही है, गलत रह रही है। अब वो मुकदमे के सहारे रह रही है, चाहे उसका पति रह नहीं रहा, तो पति ना रख रहा है उसकी शिकायत करिए ना आप कि पति नहीं रख रहा है, मैं जाना चाहती हूँ, तो आप जाओ, रहो वहाँ पर। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है बिना कारण के ही आप मायके में रह रही हैं। तो ये चीज़ें एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा और इसी के आधार पर आप डाइवोर्स माना जाएगा, यानी कि कर लिया जाएगा डाइवोर्स। अब इसी के चलते हुए जिस पुरुष को आप छोड़ कर चली आई हैं, मायके में आप रह रही हैं, तो पत्नी क्या सोचती है कि मुकदमा कर दी मैंने कि वो आएगा और मुझे माफ़ी मांग कर ले जाएगा। तो माफ़ी की चीज़ें सामने आ ही क्यों रही हैं? इतना अगर बड़ी परिस्थिति खड़ी हो गई है, मतलब आपके लाइफ में बवंडर आ गया है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए ना। अगर बहुत ज़्यादा परिस्थिति बेकार हो गई है, तो फिर तलाक ही ऑप्शन है। क्यों किसी के जीवन को बर्बाद करना है? क्यों किसी को मारना है? क्यों किसी से मरना है? क्यों करना है सब कुछ? ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा कि अभी नोएडा में जो कांड हुआ है, लड़की को जला कर मार दिया है। क्या उस घर में परिस्थिति रही होंगी, ये किसी को नहीं मालूम है। लड़की मर गई ये सबको मालूम है, लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी ये किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता लड़की क्या थी, लड़की की गलती होगी नहीं होगी, लड़के की गलती थी न थी, कोई नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ बस निकल कर आई है कि लड़की को जला के मार दिया गया। अब
ये सब चीज़ें आप सोच कर देखिए कि एक समाज में गलत तो है ही। मैं भी ये सब कहना चाहूँगा कि भाई इस तरीके से किसी की बेटी को, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, नहीं जलना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। सबकी बेटी प्यारी होती है, सबको बेटा प्यारा होता है। बस ये है, अगर लगता है कि आपको नहीं बन रही है, नहीं बात समझ में आ रही है, आपका परिवार बिल्कुल ज़्यादा मतलब साथ रहना संभव ही नहीं है, तो भाई साहब अलग अलग हो जाइए। आप पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, इस तरीके का कृतज्ञ कहीं ड्रम में बंद करके उसको, लड़के को, बच्चे को, किसी, वो भी किसी का बेटा होगा बेचारा जो काट कूट के बराबर कर दिया, उसको सील पैक कर दिया, या फिर किसी की बेटी को आप जलाकर ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ों से दोनों से ही ये सीखने को मिलता है कि अगर आपकी दोनों की नहीं बन रही है तो आप दोनों अलग रहिए, अपने अपने घर रहिए। लड़की मायके में रहे, लड़का अपने घर में रहे, बस अलग हो जाइए। और इससे बेहतर ये मुकदमे ज़्यादा अच्छे हैं। सेक्शन 125 मेंटेनेंस, DV 498, ये बहुत बढ़िया मुकदमे हैं आपके लिए। अगर आपकी लग रहा परिस्थिति ऐसी बिगड़ सकती है, बिगड़ हो सकती है, तो मैं कहता हूँ ये मुकदमे करके अपने घर रहो, कोई बात नहीं। समाज बुरा कहेगा, तुम खुद समय आने पर कहीं ना कहीं चीज़ें समझ जाएंगे, बट लेकिन आप अपने घर रहो। परिवार टूट जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जीवन किसी का बेटा या किसी की बेटी चली जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, ना मुझे अच्छा लगा। इस तरह की घटनाएं मेरे सामने आई भाई कि भाई वहाँ पर लड़की को कर दिया। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि सर उस निक्की के बारे में कुछ कहिए। तो मैं निक्की के बारे में भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसकी बेटी ख़त्म हुई, जला दी गई है, खुद क्या हुआ वो परिस्थिति मुझे नहीं मालूम, ना आपको मालूम है। सब कुछ मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वही चीज़ें आप सब कुछ हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि किसी की लड़की चली गई है, ये तो कन्फर्म हो गया है। अब लड़की किस परिस्थिति में गई, कैसे गई, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, यहाँ बैठ कर मैं जजमेंट करूँ या आप करें, ये किसी का मतलब विषय नहीं है। विषय ये है कि किसी की लड़की चली गई है। ऐसे ही ड्रम में मार बंद करके किसी के लड़के को भी मार दिया था, या अतुल सुभाष उसने सुसाइड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, कहीं किसी का बेटा जा रहा है तो किसी की बेटी जा रही है। तो इन दोनों से